Hello everyone, my name is Prerna Gupta and I am a special educator. Welcome to my channel The Hope. Dear parents, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ उससे रिलेटेड बहुत से पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं जब भी वो मेरे पास क्लासेस के लिए आते हैं कि मैम बच्चे की सिटिंग किस तरीके से इम्प्रूव करें, बच्चे को किस तरीके से बिठाएं, वो तो हमारी बात ही नहीं सुनता है, घर पे बैठता ही नहीं है। देखिए, इसमें मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको ये कहूँगी कि बच्चे को जब भी एक्टिविटी करवानी है ना, बच्चे को सेटिंग करवानी है, जबरदस्ती कभी भी बच्चे के साथ नहीं करनी है। बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप उसको फोर्सफुली कहोगे कि ओके चलो बैठो, आपको वहां बैठना है, आपको इस तरीके से एक्टिविटी करनी है, वो कभी नहीं सीखेगा। बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट पैदा करो। जिस तरीके से आप बच्चे को अदर एक्टिविटी सिखाते हो ना, सिटिंग भी आपको बच्चे को सिखानी पड़ेगी। उसको नहीं पता मुझे बैठना किस तरीके से है, कितनी देर बैठना है, अगर मैं बैठ रहा हूँ तो उस चीज़ में मुझे कितने पेशेंस शो करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें उस चीज़ में बच्चे को सिखानी पड़ेंगी। अभी इस चीज़ में देखिए, कई बार ना ऐसे बच्चे आते हैं कि जिनको 1-2 दिन में आप बोलोगे, सिखाओगे, बताओगे, वो बैठ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे आते हैं ना जो 3-3 महीने, 2-2 महीने तक नहीं बैठते हैं, प्रॉपर सिटिंग ही नहीं देते हैं। तो उस चीज़ में क्या है ना कि हमें कई बार उसको लेग्स के बीच में लेके बैठना पड़ता है या उसको फोर्सफुली बिठाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा आया, एक्टिविटीज तो करवानी है। अगर उसको फ्री रोज रोज छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, एक हैबिट बना लेगा। सेम चीज आपके साथ है। जब भी आप बच्चे को बिठाते हैं, उसकी सिटिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को देखो, ज्यादा घर पे आपने ज्यादा बच्चे को फोर्स नहीं करना है। बच्चे का इंटरेस्ट देखो किस चीज में है। अभी अगर वो थेरेपी सेंटर में टीचर्स उसके साथ थोड़ा सा फोर्सफुली वर्क भी कर रहे हैं ना, तो उनको वो चीज पता है कि उसके साथ किस तरीके से उन्होंने डील करना है, कितने लेवल पे करना है। समटाइम ये होता है ना कि आपको बच्चे के साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में चलना पड़ता है कि ओके, आज अगर मेरे बच्चे का मन नहीं है, मेरे बच्चे का मूड नहीं है, तो किस तरीके से मैं एक्टिविटीज चेंज करूंगी उसको करवाने के लिए। तो वो उसका टीचर, उसका थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन सेम चीज जब आपके साथ घर पे आती है तो बच्चा कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। उसको पता है कि मुझे मदर्स के साथ, अपनी मदर के साथ या फादर के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरीके से डील करना है, क्योंकि वो भी तो आपके साथ इतने टाइम से रह रहा है। तो उस चीज में आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी आप बच्चे के साथ सिटिंग लेंगे किसी भी एक्टिविटी को करवाने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। यहाँ मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक बच्चा मेरे पास आता था 2.5-3 साल का, बहुत अच्छा बच्चा था, सब एक्टिविटीज, अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी थी, एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से करता था, लेकिन बैठना नहीं है उसको टिक के। आप उसको लेग्स के बीच में भी लेके बैठोगे ना, फिर भी उसको बॉडी इधर मूव करनी है, अपनी उधर मूव करनी है, उसको मूव करते रहना। और मतलब इतना छोटा बच्चा, आपको मैं बता नहीं सकती वो कितनी जोर से पुश करके भाग जाता था टीचर के पास के साथ। तो उसको हमने उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए कि वो इंडिपेंडेंटली सिटिंग दे, उसके लिए बहुत सारी चीजें की जो भी हम अदर बच्चों के साथ करते हैं, बट वर्क नहीं किया। देन मेरा एक स्टाफ में मेरे एक टीचर ने उसके साथ सिंपली जस्ट एक एक्टिविटी की कि जस्ट उसके आर्म पे वो मूव करवाते थे, कैटी कम्स कैटी कम्स कैटी कम्स। देखिए कितना सिंपल सी है ना, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बच्चा इतने अच्छे से बैठना स्टार्ट हो गया। इवन कभी कभी बीच में उसका चलता रहता था कि समटाइम मस्ती के मूड में भी आता था, बट जब भी टीचर उसके साथ ये मस्ती करते थे, उसने बहुत ज्यादा खुश होना, प्रॉपरली अटेंशन देनी, बात सुननी। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना एक तरीका चेंज किया उसके साथ डील करने का। सेम आपके साथ भी है। अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप चेंज कर दीजिए। मे भी हो सकता है जिस मेथड से आप उसको डेली बेस पे पढ़ा रहे हो उसको वो नहीं समझ आ रहा है, नहीं पता चल रहा है उसको उस चीज के बारे में। एक नॉर्मल बच्चा होता है ना, आप उसको बोल देते हो कि ओके जाओ बैठो, अच्छे से बैठो, ये एक्टिविटी इस तरीके से करो। हो सकता है हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है। वो बच्चे को क्या है ना, कॉन्फिडेंस आपको उसका बढ़ाना पड़ेगा। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप बच्चे का जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, बच्चे में आप उतने ज्यादा चेंजेस देखेंगे। आपका टारगेट ये नहीं है कि मेरा बच्चा फटाफट लिखना स्टार्ट कर दे जी। अभी कई पेरेंट्स को लेवल ही नहीं पता होता है बच्चे का। इसमें भी मेरे को एक बार एक टीचर ने ना एक वीडियो भेजी, उन्होंने कहीं से डाउनलोड करके मुझे एक वीडियो सेंड की कि मैम मैंने देखिए सेम एक्टिविटी बनाई है, सेम चीजें की है जैसा मैंने वीडियो में देखा, फिर मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। उन्होंने जस्ट वो वीडियो देखी,
उसको करवाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने बच्चे का लेवल चेक नहीं किया, जबकि उस बच्चे को भी कलर कॉन्सेप्ट भी नहीं था और वो इतनी हाई लेवल की उसके साथ एक्टिविटी करवा रहे हैं। बच्चे को समझो, जानो कि उसको किस तरीके की एक्टिविटीज पसंद है, किस तरीके का वर्क करना पसंद है। अभी कई चीजें ऐसी होती है ना, कुछ एक्टिविटीज बच्चों को इतनी पसंद आती है, आप उनको कितनी कितनी देर बिठाए रखो वो आराम से बैठे रहते हैं। बट कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं बच्चे को 5 मिनट भी नहीं बैठना है। बच्चे को स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, पेरेंट्स उसको ट्रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं या उसको अल्फाबेट स्टार्ट कर देते हैं, नंबर स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप बच्चे की स्क्रिबलिंग नहीं है, कलरिंग नहीं है, आप उसको अल्फाबेट नंबर स्टार्ट कर रहे हो, तो वो तो बच्चे के साथ भी गलत है। बच्चे को जब भी आपने एक्टिविटीज करवानी है, चीजें समझानी है, बच्चे का लेवल समझना पड़ेगा। अब बच्चे की सिटिंग किस तरीके की होनी चाहिए, मैं पेरेंट्स हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जब भी कोई स्टार्टिंग में मेरे पास बच्चा आया तो उसको कुछ महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग में क्रॉस लेग में नीचे बैठाना प्रेफर करती हूँ, स्टडी टेबल लेके। अभी उसमें यह है ना कि कई बार बच्चे सेटिंग नहीं देते हैं, तो आप उसको सिंपली अपनी गोद में पकड़ो, लेग्स के बीच में लेके उसको, देन आप बीच में उसके साथ एक कोई बोर्ड रख लीजिए, स्टडी टेबल रख लीजिए, देन उसको वर्क करवाओ। आप बच्चे को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे। टेबल चेयर पे क्या है, बच्चा बैठता है, स्टार्टिंग में ही आप उसको बैठा रहे हो, वो कभी इधर गिर रहा है, कभी इधर गिर रहा है। पेरेंट्स एक्साइटमेंट में ना बच्चे के लिए टेबल चेयर लेके आते हैं, बट कुछ टाइम बच्चे के साथ मस्ती करके देखो, उसको समझ के देखो, उसके साथ बैठ के देखो, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उन चीज़ों से स्टार्ट करिए कि मैं बच्चे को किस तरीके से आगे तक के लेवल में लेके जा सकती हूँ उसको वर्क करवाने के लिए। बहुत से पेरेंट्स को ये चीज़ों का होता है कि मैम नहीं कर रहा है, बातें नहीं समझ पा रहा है। पेरेंट्स, आपको बच्चे को समझने की ज़रूरत है, बच्चे को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम स्टाफ भी बोलता है, समटाइम टीचर्स बोल देते हैं मैम ये नहीं कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। आप करवाओ, आपका काम है करवाना, ठीक है। सेम वैसे ही है, आपको करवाना है, आप पॉजिटिव होने चाहिए उस चीज़ को लेके कि मुझे अपने बच्चे से ये वर्क करवाना है, मुझे उससे इस चीज़ का रिजल्ट लेना है, बच्चा आपको देगा। बट आपको बच्चे की सिचुएशन के हिसाब से अपने पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे। सेम एक पैटर्न से, या यही है कि आपने कहीं से एक्टिविटी देखी या आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा क्योंकि उनका बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कर रहा है, आप करना स्टार्ट करवा देते हो। ये चीज़ें देखो कि उसका लेवल पहले क्या था, मुझे किस तरीके से उसके साथ आगे बढ़ना है। वो स्लो ही क्यों ना कर रहा हो, बट उसको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं, हम सिटिंग के ऊपर बात कर रहे थे। बच्चे को सिटिंग में आप उसकी पसंद की चीज़ें दीजिए। स्टार्टिंग में उसको बुक रीडिंग करना पसंद है, उसको किसी टॉय से खेलना पसंद है, या उसको कोई क्ले से खेलना पसंद है, तो आप उस तरीके की एक्टिविटीज़ उसके साथ बीच में ट्राई कीजिए करना। जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ उसके साथ करना ट्राई करेंगे, देन धीरे-धीरे लेवल अप करते जाइए। हर चीज़ का एक लेवल होता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस तरीके से आप उस लेवल तक उसको लेके जाओ। एकदम आप हाई लेवल पे ले जाओगे, फिर आप बोलोगे कि ओके तुमने ये नहीं किया, तुम ये नहीं कर रहे, तो वो वर्क नहीं करता है। बच्चे के साथ हमेशा वन ऑन वन में सिटिंग लो, अलग से रूम लो, जहाँ सब बैठे हुए हैं वहाँ मत लो, बच्चे को कोई एक्टिविटी समझ नहीं आएगी। बच्चे के लिए कुछ टाइम रखो कि मुझे इस अकॉर्डिंग तुम्हें टाइम में ये वर्क करवाना है, और बच्चे के लिए ना चेंज भी करते रहो एक्टिविटीज। अभी मैम कुछ टाइम में बैठ रहा था मेरे पास, अभी उसने फिर बैठना छोड़ दिया। हो सकता है वो आपकी एक्टिविटी से बोर हो गया हो, या उस पैटर्न से बोर हो गया हो जिस पैटर्न से आप उसको वर्क करवा रहे हैं। बच्चे को समझना हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की सिटिंग के लिए भी वैसे ही ज़रूरी है। कोशिश करो बच्चे के साथ आराम से नीचे बैठ के, क्रॉस लेग बैठ के उसके साथ वर्क करो, उसके साथ मस्ती करो, गिर जाओ उसके साथ, पिलो फाइट कर लो, मतलब इंजॉय करो वो सारी चीज़ों को, ताकि बच्चा आपके साथ एक कॉन्फिडेंस अपने आप में समझे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, या अपने आप को एक सॉफ्ट और रिलैक्स वाले जोन में समझे, क्योंकि स्टडी को भी वो ऐसे समझे कि मस्ती मस्ती में करना है। आपने पहले बच्चे की ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है, उसको कोई अदर चीज़ सिखाने के लिए। जितना आप बच्चे को समझोगे, उसके साथ आराम से बैठोगे,
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा इन चीज़ों का भी ध्यान रखो कि कहाँ आप बैठ रहे हो, बच्चे का बिहेवियर किस तरीके से है, और उसके लिए ना अट्रैक्टिव चीज़ें स्टार्टिंग में आप ज़्यादा प्रेफर करो कि किस तरीके की चीज़ें उसको पसंद है। क्ले पसंद है, स्लाइम पसंद है, मोस्टली मैं अपने बच्चे के साथ ये चीज़ें पसंद करती हूँ यूज़ करना, और बच्चों को सभी को अच्छा भी लगता है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको बुक्स अच्छी लगती हैं। अगर उनको बुक्स अच्छी लगती हैं तो हम उनका इंटरेस्ट उस अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। जब उनकी सिटिंग एक बार आ गई, देन हम फिर धीरे-धीरे अपनी एक्टिविटीज़ करवाना स्टार्ट करते हैं। बच्चे को फोर्सफुली वर्क नहीं करवाना है। अगर सम टाइम आपको ज़रूरी लग रहा है, देखिए डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। ये सारी चीज़ें बच्चे के बिहेवियर के ऊपर, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे का नेचर किस तरीके का है। कई बच्चों के साथ ना ज़बरदस्ती करवा के वो थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आप उनके साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, आपको उनको प्यार से ही हैंडल करना पड़ेगा, प्यार से ही समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से वर्क करना है। मैंने अपनी इस वीडियो में सारे एरियाज़ आपके लिए कवर कर दिए हैं कि किस तरीके से आप बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस पे वर्क कर सकते हैं। उसमें आपने मेन ध्यान रखना है, कोशिश करो बच्चे के साथ सिटिंग आप आराम से नीचे बैठ के लो, क्रॉस लेग करके बैठो। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें पिक करो कि उसको क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगती है। देन आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे उसके टारगेट हार्ड करते जाओ। ईज़ी टू हार्ड करके जाओ उसकी एक्टिविटीज़। ज़रूरी नहीं है सारे एरियाज़ आपने इकट्ठे कवर कर लेने हैं, थोड़े-थोड़े करके करो। बस बच्चे का इंटरेस्ट अपने साथ बढ़ाओ, देन आप उसके साथ वर्क करना स्टार्ट कर दो। बच्चा खुश होके करेगा। बार-बार मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि बच्चा खुश होके करेगा, ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, आपके साथ ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करेगा, आपको अच्छे से समझेगा और आप बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, उसके इंटरेस्ट के बारे में समझ पाओगे। आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।